बोले शंकर भगवान की जय। आदि अनंत भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव का प्रादुर्भाव। पुनः भगवान शिव ने रुद्र से सृष्टि करने के लिए कहा तो रुद्र ने कहा ब्रह्मा जी का बस हो गया, यही सृष्टि, रुक जाओ, तुम तो तप करो, सृष्टि मत करो, तप करो। तब ब्रह्मा जी ने पुनः संकल्प लिया और पुनः अपने संकल्प के माध्यम से ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि ऋष्य पुलस्त्या पुलः क्रतो भृगु वसिष्ठो दक्षस्य तस्मैस्तृणार्दा उषंगो नारदो जंगे दक्षो मुष्टास्त्वया भवः प्राणाद् वसिष्ठः संज्ञातो भृगुस्त्वचीकरा क्रतो। ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, क्रतु, दक्ष इत्यादि इत्यादि ऋषियों को प्रकट किया। उषंग नारद, ब्रह्मा जी की गोदी से नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से दक्ष प्रजापति का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी की परछाई से करदम ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ, इत्यादि इत्यादि। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए जिसे भी कहा कोई तैयार नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने अपने बाम अंग और दाहिने अंग से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव किया, जिनको हम आप मनु और शत्रुपा के नाम से जानते हैं। मैथुन सृष्टि का जो आरंभ हुआ, मनुष्य सृष्टि का जो प्रादुर्भाव हुआ, यह महाराज मनु और देवी शत्रुपा के माध्यम से हुआ। इसलिए महाराज कहते हैं इस सृष्टि में जो भी मनुष्य है वह सभी महाराज मनु और देवी शत्रुपा की ही संतान है। सभी जिस समय महाराज मनु और देवी शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा महाराज हर जीव हर जगह नहीं रह सकता। बोले प्रभु मनुष्यों के लिए तो भूमि चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो भूमि में रह सकते, जल में नहीं रह सकते। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टियां की, जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना। जलचर थलचर नभचर नाना, जल में रहने वाले जलचर जीवों का प्रादुर्भाव किया, थल में रहने वाले पृथ्वी पर मनुष्यों का प्रादुर्भाव किया, नभचर आकाश में रहने वाले उड़ने वाले जीवों का प्रादुर्भाव किया। जलचर थलचर नभचर क्या किया? ब्रह्मा जी के शरीर से रात्रि का प्रादुर्भाव हुआ, क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ, काम का प्रादुर्भाव हुआ, इत्यादि इत्यादि। ब्रह्मा जी के शरीर को चिंता जलाती है, चिंता चिंता खा जाती है। घर का काम काज करना, घर की सारी वस्तुओं को एकाग्रित करना, रोटी बनाना, करना, खाना, सारे कार्य को स्वयं नित्य करते थे। एक दिन
उसको बड़ी चिंता थी कि प्रभु मैं व्रत हो चले और मुझसे काम नहीं होता, बड़ी चिंता थी। और भगवान से नित्य कहती थी कि हे प्रभु, इस जीवन से अच्छा है कि मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो। नित्य भगवान से प्रार्थना करती, बोले हे प्रभु, अब ये मुझसे घर का गृहस्थी का कार्य नहीं होता, मेरे आगे पीछे कौन है करने वाला, कराने वाला। हे प्रभु, इस जीवन से अब मैं थक गई, हे प्रभु अब मेरी मृत्यु हो जाए तो ही ठीक। बड़ी चिंतित थी, व्याकुल थी। एक दिन धर्मराज जी महाराज वहां से किसी जीव को लेने के लिए जा रहे थे। यमराज ने सोचा ये बूढ़ी मैया नित्य भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे उठा दो, अब मुझसे कुछ नहीं होता, मुझे तो उठा दो। धर्मराज ने कहा चलो बूढ़ी मैया की शिक्षा को हम पूर्ण किए देते। यम के दूत वहां पहुंचे बूढ़ी मैया के पास और जाकर के गला पकड़ लिया। जब गला पकड़ लिया, मारने के लिए तैयार हुए, बूढ़ी मैया के भैया क्या बात है, मुझे बूढ़ी को क्यों मार रहे हो, मुझे बूढ़ी को क्यों मार रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है। अरे बोले भैया बिगाड़ा तो कुछ नहीं है। फिर बोले तुम ही तो डेली भगवान से कहती हो, नित्य भगवान से कहती हो कि हे प्रभु मुझे उठा लो, हे प्रभु मुझे उठा लो। तो भगवान ने हमें तुम्हें उठाने के लिए भेज दिया। मैया ने कहा भैया वो तो धोखे से निकल गया कि मुझे उठा दो, मुझे नहीं उठाना है, उठाना है तो किसी और को उठा, मुझे नहीं उठाना। इतनी चिंता ग्रसित जिससे कुछ नहीं हो पा रहा, ऐसा जीव भी उस चिंता में ग्रसित होकर जब मृत्यु सामने आती है तो कहता प्रभु मुझे मरना नहीं है, मैं कष्ट सहन कर सकता हूँ, सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन मरना नहीं है बस। महाराज लिखते कि पानी के रामुदा असमानुष की जात, ज्यों तारा छुप जातो है होते ही ये मनुष्य की जाति कैसी है, मनुष्य कैसा है। जैसे बारिश होती है ना, और जब पानी बहता है तो कई बार उसमें ऐसे बतासे से भूल जाते हैं पानी, और उस बतासे पानी के बतासे पर जब दूसरी पानी की बूंद पड़ती है तो उसी क्षण नष्ट हो जाता है। ऐसे ही यह मनुष्य का जीवन है प्यारे, उसी प्रकार यह मनुष्य का जीवन है। इस मनुष्य जीवन रूपी नैया का जो श्वास है ना, श्वास जिसे हम छोड़ते हैं और लेते हैं, इसका ठिकाना नहीं है। यह श्वास कब चली जाए कब आ जाए इसका ठिकाना नहीं है। श्री राम होनी अनहोनी, होनी अनहोनी क्या कब घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी अब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या मिट जाए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, चिंता बोले वराह भगवान की जय। सबसे पहले प्रथम जो भगवान का अवतार होगा वो वराह अवतार होगा। विचार कीजिए कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कौन कौन सा रूप धारण करते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सूकर के रूप में अवतार लिया, कच्छप अवतार धारण किया महाराज, मत्स्य अवतार धारण किया। किस लिए किया? बोले कहीं मेरे भक्तों को कोई कष्ट ना पड़ जाए। सदैव भगवान अपने भक्तों के हित के लिए समय समय पर भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर नाना अवतार धारण, बराह अवतार धारण किया प्रभु ने। विशाल जल की कुक्षी को फाड़ते हुए रसातल में पहुंचे, वहां पर हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध कर भगवान इस पृथ्वी को लेकर के ऊपर की ओर जल नीचे चलता गया और पृथ्वी ऊपर की ओर चली आई। इस पृथ्वी पर मनुष्य सृष्टि का आरंभ होगा। अब आप लोग बताइए कि मनुष्य सृष्टि में सबसे पहले पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ कि स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ? पहले जन्म किसका हुआ इस पृथ्वी का? पुरुष का हुआ या स्त्री का हुआ? बताइए किसका हुआ? बोलिए। स्त्री का। क्या हुआ? 13 वर्ष ऐसे ही नहीं बिता दिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। सबसे पहले महाराज मनु और देवी शत्रुपा के माध्यम से 3 कन्याओं का जन्म हुआ। और महाराज जैसे लोग कहते हैं ना कि कन्या की आवश्यकता नहीं है, विवाह होके आए और महाराज कहीं पहले पहले बहू के बीतने के कहीं छोरी हो जाए तब सास का सबसे पहले राधे। छोरी भैया छोरी, छोरा नाम है, एक छोरा ना दे पाई को। सबसे पहले आप विचार कीजिए, इस सृष्टि को जन्म देने के लिए एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ, तब स्त्री भारू कैसे हो सकती है? विचार कीजिए। बोले महाराज लड़की होती है तो सिर झुकाना पड़ता है, लड़की होती है तो सिर झुकाना पड़ता है, लड़का होगा तो सिर नहीं झुकाना पड़ेगा।
तो हमने उससे कहा भैया सिर झुकाना तो अच्छी बात होती है, क्योंकि झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अगर तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है। जिसके यहाँ कन्या होती है वो भाग्यशाली नहीं होता, वो सौभाग्यशाली होता है जिसके यहाँ कन्या का जन्म। हमारे यहाँ माताएं गाली गाया करती है, कोई गरीब माताएं होती हैं उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ, भगवान से प्रार्थना करने लगी प्रभु इस कन्या तो आपने दे दी, पर इस कन्याओं का विवाह कैसे होगा, इस कन्या का हम विवाह कैसे करें। तो गाती है माताएं कि हे प्रभु कि बिटिया दैयो तो धन दैयो राम, गरीबी ऐसी दैयो राम। बिटिया दैयो सो धन दैयो राम, गरीबी ऐसी। राजा ने कहा तो अपने भाग में कैसे पाते हो ही नहीं सकता। बोले नहीं पिताजी मैं अपने ही भाग्य का कारण हूं। छोटी पुत्री का नाम पद्मावती था। राजा को बड़ा क्रोध हुआ। जब राजा को क्रोध हुआ तो उसने क्या किया, वो अपनी उस सबसे छोटी कन्या को लेकर के गया और जाकर के वन में, जंगल में पहुंचा और एक मोर जो था वो अस्वस्थ अवस्था में पड़ा हुआ था और उस मोर के साथ अपनी उस कन्या का विवाह कर दिया। देखिए आशीर्वाद दिया, बेटे को आशीर्वाद दिया और अपनी सारी परिस्थिति अपनी पुत्री को बताई। पुत्री ने कहा पिताजी जब कन्या होती है ना तो कन्या किसी का भाग्य लेकर जन्म नहीं लेती, कन्या स्वयं का भाग्य लेकर के जन्म लेता है। सभी चिंताओं का समाधान हुआ। महाराज मनु और देवी शत्रुपा के यहाँ सर्वप्रथम 3 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह जो हुआ वो महाराज रुचि के साथ हुआ। प्रसूति का शौर्यकाल ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज आपने कहा कि यह हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को भगवान ने मारा, यह हिरण्याक्ष नामक दैत्य कौन था, किसका पुत्र था? तब उन्होंने बतलाया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं एक बार की बात है जब महाराज मनु और देवी शत्रुपा ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे कर्दम ऋषि, जो छाया से प्रकट हुए थे, कर्दम ऋषि से जब विवाह करने के लिए कहा गया तो कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले। अंत में देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। भक्ति में लीन माता देवहूति ने विचार किया कि आखिर ये संभव कैसे है, यही तो भक्ति की शक्ति है जिसे कहते हैं भक्ति की शक्ति क्या है, यही भक्ति की शक्ति है महाराज। जहाँ भक्ति की शक्ति होती है वहाँ अच्छा व्यक्ति भी अच्छा रहता है और बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। पार्वती मैया की सवारी सिंह महाराज। अब सिंह का और गाय का बैल का तो आपस में बड़ी शत्रुता है, फिर भी एक साथ रहते हैं। बैल नगर काहू सन कोई, सब आपस में मिलकर के रहते हैं। यह भक्ति की शक्ति है।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, यह दोनों तपस्या में लीन हुए तक्षक प्रजापति की यहाँ 60 कन्याओं का जन्म हुआ। तक्षक प्रजापति के यहाँ 60 कन्याओं का जन्म हुआ। तो 2 कन्याएं उन्होंने चंद्रदेव को प्रदान की, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को प्रदान की, इत्यादि इत्यादि उन्होंने अपनी कन्याओं का वर्ण किया। जो 13 कन्याएं कश्यप जी को प्रदान की, उन 12 कन्याओं के कश्यप जी की 12 पत्नियों के संतानों ने जन्म लिया। और उन्हें देवी सायंकालीन के समय 4 कर्म विशेष रूप से नहीं करने चाहिए। वो 4 कर्म कौन कौन से हैं? महाराज लिखते हैं, चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेतो आहारं गुणं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्विधम्। सायंकालीन के समय 4 कर्म नहीं करना चाहिए। आहारम, सबसे पहले तो 6:45 से 7:15 के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूजा पाठ का समय होता है। 6:45 से 7:15 का जो समय होता है, ये संध्या कालीन गौधूर बेला का समय, भगवान की संध्या वंदन करने का समय, आरती पूजा करने का समय होता है। ऐसे समय में भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति सायंकालीन दृष्टि की, बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ दास इधर अनेक वर्षों के उपरांत जब गर्दन ऋषि तपस्या से जागे, तब तक देवभूति का शरीर एकदम सूख गया, काला पड़ गया, क्योंकि ये निरंतर सेवा में लगी रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, केवल प्रभु का पति देव का ध्यान करती रही। कब पति समाधि से जागेंगे और कब हमें इनकी आज्ञा का कार्य करने के लिए प्राप्त, कब प्राप्त? जब गर्दन ऋषि समाधि से जागे, देवहूति ने आकर के हाथ जोड़कर के प्रणाम किया, वंदन किया। गर्दन ऋषि ने पूछा, देवी आप कौन हो? देखिए, गर्दन ऋषि ने पूछा कि देवी आप कौन हो? झगड़ा होता है, डेली लड़ाई। गर्दन ऋषि अनेक वर्षों तक समाधि में लीन रहे, लेकिन देवहूति ने सेवा करना नहीं छोड़ा, सेवा करना नहीं छोड़ा।
निरंतर सेवा करती रही। अब सेवा का फल क्या प्राप्त हुआ देखिए आप। इसलिए कभी सेवा से हमें अपने सास ससुर से, हमें अपने माता पिता की सेवा से कभी वंचित नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं। सदैव माता पिता चाहते हैं कि संतान हमारी सेवा करेगी। सदा जहाँ भी संस्कार हुआ तो माता पिता सास ससुर के रूप में प्राप्त हुए, और गोत्र जो पति का गोत्र है वह गोत्र स्त्री को प्राप्त हुआ। यानी आज विवाह के उपरांत स्त्री का दूसरा जन्म होता है, नाम ही दूसरा मिलता है, सब कुछ बदल जाता है। नई बहू आई, कुछ समय तक बड़ा स्नेह लाड़ हुआ, प्रेम हुआ, सब कुछ। 7-6 महीने 2 साल व्यतीत हुए, धीरे धीरे कुछ कुछ खटपट होने लगी। क्यों? कारण क्या? बहू सास कहती है बहू हमारी नहीं सुनती, बहू कहती है सास हमारी बात नहीं। तो सास सुने या ना सुने, बहू का कर्म है कि अपने सास ससुर की, अपने पति की सेवा करे। पर ऐसा नहीं है कि सास ससुर, कुछ लोग कहते हैं कि सास किसे कहते हैं? बोले जो बहू को सांस ना लेने के वही सास। राधे सास है भाई, वर्चस्व अपना दिखा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पता नहीं होता। अब कोई काम उससे नहीं बना तो उलाहना देने लगे। जब विवाह का नंबर आता है तो कहते हैं कि हमें बहू नहीं बेटी चाहिए, कहते हैं। जब विवाह का समय होता है तब तो कहते हैं कि हमें बहू नहीं बेटी चाहिए, हम बेटी बना करके रखेंगे अपने यहाँ। लेकिन जब बहू बन करके आई और उससे इतना भी कुछ नुकसान हो गया, धोखे से एक कप की टूट जाए ना, तो महाराज कोई कोई तो ऐसे करे लगता तो अपने बाप के यहाँ से नहीं लाई थी जब तोड़ दिया। राधे तो अपने पिता के यहाँ से नहीं लाई थी, तो एक कप तोड़ दिया। लेकिन जब छोटी सी गलती होती है, थोड़ी सी गलती होती है, तो उस थोड़ी सी गलती को भी बहुत बड़ी गलती बना करके सामने पेश कर दिया जाता है। फिर पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है। अंत क्या होता है? उधर हारा पका बेटा काम से घर आया, पत्नी ने कहा देखो ये तुम्हारी माँ है ना, ये इस तरह का बर्ताव किया मेरे साथ। बेटा माँ के पास पहुंचा, माँ ने कहा देख तेरी बहू ने आज क्या काम किया। बेटा बेचारा यदि माँ का पक्ष ले तो बुरा, उधर बहू का पक्ष ले तो भी बुरा। अब वो करे तो क्या? उधर बहू को भी समझाना है, अपनी पत्नी को भी समझाना है, उधर माँ को भी समझाना है। उधर अपने कर्म का कितना टेंशन व्यक्ति लेकर के आया, थका हुआ आया, कितना भटका हुआ आया, परेशान आया, और घर में आकर के 4 समस्याएं सुनाती। बेचारा वह व्यक्ति क्या
मुझे हंस के दिया बाबुल ने, प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां करूं अपने मुख से, क्या बयां करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर से चली, जिस घर में पली उस घर से चली, तेरी कैसी विदाई है बेटियां। चिंता मत करो, हम तुम्हारी भक्ति से, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। जो भी इच्छा हो वह वरदान। सेवा से क्या मिलता है? देखिए, सेवा करने से क्या प्राप्त होता है। जब गर्दन ऋषि ने वरदान मांगने के लिए कहा, पत्नी देवहूति से तो उन्होंने एक ही बात रखी, बोले हे स्वामी, तुम्हारा विवाह हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम चाहते हैं कि हम गृहस्थी में प्रवेश करें, गृहस्थी में प्रवेश करें। गर्दन जी महाराज ने कहा, दिव्य सरोवर जो वहां था, गर्दन ऋषि ने, देवहूति ने स्नान किया। स्नान करते ही महाराज मानो अब ही भवन थे। भक्ति की उस शक्ति से जो शरीर क्षीर्ण हो गया था, जो शरीर काला पड़ गया था, सरोवर में स्नान करके जैसे ही बाहर निकली तो मानो ऐसा लगा कि आज ही अपने राज भवन को छोड़ना गर्दन जी महाराज ने अपनी योग विद्या के माध्यम से विशाल कामक नाम के विमान की रचना की। उसमें दोनों पति पत्नी प्रवेश किए। कामक विमान में था, वो समस्त सुख सुविधा से सुसज्जित था। किसी भी वस्तु को लेकर बाहर नहीं जाना पड़ता लेने के लिए। सारी वस्तु में सेवादार, दास, दासियां इत्यादि जो भी इच्छा प्रकट करो, कामक विमान में सारी कामनाएं पूर्ण होगी। यहाँ स्वयं भगवान साक्षात नारायण कपिल के रूप में अवतार लेकर के आए। बोले कपिल देव जी महाराज की जय। तो जो पीड़ित थी संसार के तापों से, मां अनसुईया ने अंजलि में जप लिया और अपने पति से आज्ञा ली और अंजलि में वचन कर्म से अपने इस जीवन में अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष को हर दृष्टि न देखा हो तो इस गंगा का पाप इसी क्षण नष्ट हो जाए। मेरा जैसे कौन करे आज इसके भाग्य की सराहना, कौन करे आज इसके भाग्य की सराहना। झूम रहे तीन देव करके आलना, झूम रहे तीन देव करके आलना। मैं अहिल्या के आश्रम पर स्वयं त्रिदेव
से बालक के रूप में परिणत हुए। माँ ने दुग्ध पान कराया उन छोटे छोटे से बालकों को। बड़ी चिंता में बैठी को क्या बात है भैया? नारद, बात यह है कि हमारे पतियों का पता नहीं है कि वो कहाँ है। गए तो अनुसुईया के आश्रम पर थे, लेकिन अब पता नहीं है कहाँ है। बोले माँ, आपके पास तो दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि से देखो। त्रिदेवियों ने कहा, हमने दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया, लेकिन माँ अनुसुईया के आश्रम पर 3 बालक है। रीति हो सकती थी कि उनके उस परकोटे में किसी भी देवता की कोई दृष्टि वहां पहुंच नहीं सकती। ये पति पिता स्त्री की शक्ति। पति हमें लौटा दो माँ, आप हमारे पति हमें लौटा दो। माँ ने कहा, तुम्हारे कौन से पति हैं, तुम हो कौन? पहले तो ये बताओ कि तुम हो कौन, यहाँ कैसे आए? उन्होंने अपना अपना परिचय दिया। माँ, अब हमारे पति हमें लौटा दो। अरे उन्होंने कहा, कोई यहाँ तुम्हारे पति नहीं है, वहां तो 3 मेरे बेटे, मेरे 3 बेटे हैं, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई पति जा नहीं। तीनों देवियां लौट गई। फिर बाबा नारद से पूछा। नारद जी ने कहा, देखो वो भक्ति की भूमि है, वहां ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना तुम्हारा सर्वत्र व्यर्थ है। देखो एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान की शर्त लगी। शर्त क्या थी? विष्णु भगवान ने कहा, देखो हमारी पूजा ज्यादा होती है। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, हमारी भी पूजा ज्यादा होती है, तुम्हारी नहीं होती, हमारी होती है। तो बोले चलो परीक्षा हो जाए किसकी पूजा ज्यादा होती है। चलो ठीक। तब दत्तात्रेय जी महाराज के 3 मुख थे। एक मुख ब्रह्मा जी का था, एक मुख भगवान विष्णु का था, एक मुख भगवान रुद्र शिव का था, इसलिए उनको दत्तात्रेय नाम दिया। इस तरह से कर्दम ऋषि और माता देवहूति की पुत्री जो अनुसुईया थी, उनका यह दिव्य चरित्र का वर्णन किया और इस संसार की जो बंधनों में पड़ी हुई ग्रसित जो माँ थी, इस संसार के बंधनों से सांख्य योग का वर्णन किया, दिव्य वर्णन किया। माँ ने कहा, बेटा मेरा जो ये मन है ये संसार की ओर भटक रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं भगवान का भजन करूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तब कपिल देव जी महाराज ने कहा, हे माँ, ये संसार है ना, निज प्रभु भय देखिए जगत, करम प्रणाम जोड़ जुट। हे माँ, इस सारी सृष्टि को भगवान ने मैं समझ, ये संसार के जो दोष है ना, उन दोषों का परित्याग कर दो, जो गुण है भगवान के लिए दिखाइए। बोलिए कपिल देव जी महाराज की। यह वही गंगा सागर है जहाँ कपिल देव जी महाराज ने विराजमान होकर तप किया। कहते हैं ना कि सवेरे तीर्थ बार बार मैं गंगा सागर एक सारे तीर्थ करके आ जाओ, और गंगा सागर ना जाओ तो हमें सारे तीर्थों का फल प्राप्त नहीं होता। एक बार अपने जीवन में गंगा सागर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। गंगा सागर का जिसने दर्शन कर लिया, मानो समस्त जितने भी पृथ्वी पर तीर्थ हैं, उन सारे तीर्थों का दर्शन गंगा सागर। इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिव्य मंगलमयी कथा सुनाई। आगे भी भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण अन्य कथाओं को, अनेक कथाओं को कहते हुए महाराज शौनकादि ऋषियों ने
श्री सूत जी से एक प्रश्न किया। बोले महाराज मैत्रेय जी, जब किसी को बहुत बड़ा राज्य मिल जाए, बहुत धन संपत्ति मिल जाए, तो महाराज वो भगवान को भूल जाता है। दक्ष प्रजापति बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष प्रजापति को अधिकार मिला। और महाराज एक बात की बात है कि भगवान शिव उस विशाल सभा में इलाहाबाद पहुंचे। विशाल सभा जहां जुड़ी हुई थी, दक्ष प्रजापति की प्रतीक्षा, प्रजापतियों ने विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति संग सती, केवल सती नहीं, उन्हें जग जननी, जग की जननी भवानी, भगवान शिव की अनभागी भवानी। जो कथा थी ना, वो कथा सती को अच्छी नहीं। कहते हैं ना कि पूरब जन्म के पाप में हरि मार्ग में चले जा रहे थे, और मार्ग में जाते हुए उस समय भगवान ने इस पृथ्वी पर नर अवतार धारण किया। मार्ग में प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ, जो दंडकारण्य वन में मां जानकी को खोजते हुए जा रहे थे। भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया। कुसुमय जान नकीन चिनार, दूर से प्रणाम किया। सती के हृदय में संदेह हुआ। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती के हृदय में जब संदेह सती कीन सीता कर वैसा। भगवान शिव ने पूछा कि देवी परीक्षा ले आई। सती ने फिर झूठ कछु न परीक्षा लीन गुसाई। सती प्रथम कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान का अपमान किया, कथा का अपमान किया। दूसरा सती का रूप धारण किया, और तीसरा कछु न परीक्षा लीन गुसाई। सती ने 3 अपराध किए। भगवान शिव कहते हैं यह तन सती भेंट वही। अब यह सती कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। भगवान शिव खंड समाधि में लेंगे। उसी समय दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सब नाम पाया। सारे देवता देवियां वहां पर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए। सती ने देवांगनाओं से पूछा, बहन कहाँ जा रहे? बोले तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता का इतना बड़ा यज्ञ है, सभी को बुलाया है, तुम भी चलो। हाँ बोले आएंगे। थोड़ा अभी हमारे पति है ना समाधि में है, भगवान शिव अभी समाधि में आएंगे, जल्दी आएंगे। बीते
चंबक सहस 87 तजी समाधि संतु अब 87,000 वर्ष का समय व्यतीत करने के बाद आज भगवान शिव समाधि से जागे हैं। राम राम शिव सुमिरन लागे जाना सती जगत पति। सती दौड़ी दौड़ी गई। जैसे ही आते हुए भगवान शिव ने सती को देखा, सन्मुख शंकर आसन दिया। भगवान शिव ने बामान नहीं दिया सती को, सन्मुख शंकर भगवान शिव ने सती को सामने सामने क्योंकि बामान तो पत्नी का होता है और भगवान शिव ने पत्नी का तो उसी क्षण परित्याग कर दिया। जब सती से मिलने कौन आया? एक माता, माता के अलावा कोई सती से मिलने नहीं आया। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहने भी मुस्कुराते हुए व्यंग करते हुए निकल गए। सती को अच्छा नहीं लगा, यज्ञ मंडप में पहुंची और वहां जब शंकर जी का भाग कहीं दिखाई नहीं दिया तो अपने पिता से कहा, अरे पिताजी ये तुमने अच्छा नहीं, ऐसे भोले भाले भगवान शिव जो कभी किसी से द्वेष नहीं करते, ऐसे शिव का तुमने अपमान किया है। अरे पिताजी अब ये तुम्हारा दिया हुआ ये शरीर अब मैं रख नहीं सकता। देखिए जब सती मृत्यु के लिए तैयार हुई हवन कुंड के सामने, तब सती ने वरदान मांगा किससे? परम पिता परमात्मा नारायण से, प्रभु श्री राम से वरदान। क्या कहते हैं? मरते ही बार सती वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनकागा। बोले हे प्रभु एक नहीं मेरे जितने भी जन्म हो मैं सदैव भगवान शिव की आराधना करूं। ऐसा कहते हुए सती ने अपने प्राणों का अंत किया। हाहाकार मच गया महाराज। नंदीश्वर इत्यादि गण जो थे उन्होंने यज्ञ विध्वंस करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनको वहां से हटा दिया गया। और महाराज बाबा नारद के माध्यम से जब भगवान शिव को पता ज्ञात हुआ कि सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तब भगवान को बड़ा क्रोध हुआ। महाराज लिखते हैं कि शिव जब तीसरा नयन उघारा, शिव जब तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भय उधरसा, चितवत काम भय उधरसा, चितवत काम भय उधरसा। जैसे भगवान शिव ने क्रोधावेश में आकर के कामदेव को नष्ट कर दिया था, वैसे ही आज भगवान शिव को क्रोध हुआ। एक जटा को पकड़ करके नीचे उठा, वीरभद्र नाम का गण प्रकट किया। असंख्य सेना को लेकर वीरभद्र प्रकट हुआ। प्रभु मेरे लिए आदेश, बोले जाओ दक्ष यज्ञ को विध्वंस। वीरभद्र वहां पहुंचे हैं, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। पूषा देव बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, महाराज एक पुष्टिका में उनके दांत तोड़ दिए। बाबा भृगु कह रहे थे देखो सती चली गई, कुछ नहीं बिगाड़ पाए भोलेनाथ। तो महाराज वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी को उखाड़ दिया, हिला दिया, महाराज यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दक्ष प्रजापति के रुंड को महाराज घुमा उखाड़ दिया और उसी हवन कुंड में ओम नमः शिवाय करके स्वाहा बना। कैलाश पर्वत पर प्रभु की जय जयकार करते हुए भगवान शिव के गढ़ पहुंचे हैं। इधर लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की करो आरती, आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ताली से भर
भागवत भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम धर्माराधिकं प्रत्येकयता महदेवाय देवं सात्माय मंत्रं सात्माय मंत्रं ओम देवाय स्थानधर्मकाय सन्नोदयनायं भयवानाचन्द्र प्रभुर्वे शान्त्या सत्यदेवाः धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामगुणजं भगवान् रक्षे पुण्यानजाति गर्भे नरसारमस्मै निर्मग्नवाद तुलसी धनवञ्जरी देवां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदि स्नानसुगन्धपुष्पाणि धरामि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यज्ञानं परमेश्वर बोले भागवत भगवान की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोले स्थान के समस्त देवी देवताओं की जय बोले ब्रह्मा भक्ति दुर्गा मैया की जय बोले शिव परिवार की जय बोले भगवाननाथ की जय बोले पुजारी जी महाराज की जय बोले समस्त भक्तों की जय बोले नगर बस्ती लंघ जा ऊपर